नमस्कार, जागृति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको एवरेज पढ़ा रहा हूँ और एवरेज में आज पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, आइए जी एवरेज समझते हैं कि कैसे कैसे। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैटिंग, बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब ध्यान देखते हुए चलना जी कैसे कैसे प्रश्न आते हैं पेपर में इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, एक बल्लेबाज 22वीं पारी में 56 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 1 रन प्रति मैच कम हो जाता है। बल्लेबाज का वर्तमान औसत बताओ। आइए अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहले इसका सॉल्यूशन लेट करके करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन सीधा। देखो, ऐसे प्रश्न करने के लिए कोई ज़रूर नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखते बता सकते हैं, इतना सा उत्तर आएगा। तो अब ध्यान देखते हो चलना। कितने रन बनाता है भैया बल्लेबाज? 22वीं पारी में 56 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 1 रन प्रति मैच कम हो जाता है। बल्लेबाज का वर्तमान औसत बताओ। तो मेरे को बताओ कि ये 22वीं पारी में 56 रन बनाता है। ठीक है, तो इससे पहले ये कितनी पारी खेल चुका है? ये 21 पारी खेल चुका है। तो इसने 21 पारी खेल चुका है। ठीक है, और हमने लेट कर लिया कि इसका जो एवरेज था 21वीं पारी तक, ठीक है, वो एक्स था। और कौन सी पारी तक था? 21 पारियों तक इसका एवरेज था, वो कितना था? एक्स था। तो 21वीं पारी में 22वीं पारी में 56 रन बनाता है, तो इससे पहले 21 पारी खेल चुका है। और एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये औसतन कितने रन एक पारी में बनाता है। तो औसतन ये कितने रन बनाता है एक पारी में? एक्स रन बनाता है। तो टोटल रन इसने कितने बनाए आज तक? 21 की एवरेज से गुणा करो तभी तो पता चलेगा इतने टोटल रन बनाए। तो 21 की किससे मल्टीप्लाई? एक्स के साथ। तो ये कितने पारियों के रन हो गए? ये 21 पारियों के रन हो गए। आप सपोज करो, आप कैसे निकालोगे? भाई 21 पारी है जी, उसका एवरेज 10 होता, तो 21 की 10 से गुणा करते तभी तो पता चलता कि आज तक उसने टोटल कितने रन बनाए हैं। 210 रन बनाए। बात समझ गए? तो यहाँ पर अपने को 10 है नहीं अपने पास, तो अपने इसका एवरेज लेट क्या कर लिया? एक्स इसका लेट कर लिया। बात कंप्लीट हो पाई सबको? इतनी सी बात। तो अब तक इसने टोटल कितने रन बनाए हैं जी? यहाँ पे 21 एक्स रन बनाए टोटल। अब इसने 22वीं पारी खेल ली, और 22वीं पारी में इसने कितने रन बनाए जी? यहाँ पे 56 रन बनाए। बात क्लियर है? तो प्लस 56, ये कितने पारियों के रन है? ये 21 पारियों के रन है, और ये 56 रन है, ये कौन सी पारियों के हैं? 22वीं पारी के रन है। इनको यदि जोड़ दिया जाए तो ये कितने पारियों के रन हो गए? ये 22 पारियों के रन हो गए। बात समझ पाए मेरी बात को? ये टोटल रन है, ये कितनी पारियों के बराबर हैं? 22 पारियों के बराबर रन है टोटल। क्लियर है इतनी सी बात? अब मेरे को बताओ कि जब उसने 56 रन बनाए तो उसका औसत 1 रन प्रति मैच कम हो गया। तो पहले उसका औसत कितना था? एक्स था नहीं था एक्स। अब कम हो गया तो माइनस हो गया, प्लस होगा, माइनस होगा। तो अब उसका औसत एक्स और माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। बात क्लियर है इतनी सी बात? और अब इसकी पारियां कितनी होगी जी? अब तो ये औसत है, तो पारियां कितनी होगी? औसत 1 रन प्रति मैच कौन से मैच में हुआ है? 22वीं में हुआ है। तो अब तक उसने टोटल कितनी पारी खेली है? 22 पारी। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 22 से। ये भी 22 पारियों के रन है, और ये भी कितने पारियों के रन है? 22 पारियों के रन है। बात समझ गए इतनी सी बात को? तो रन तो क्या है? 22 पारी और 22 पारी, रन तो क्या है? बराबर है। तो बीच में निशान किसका लगा दिया? बराबर का। अब जस्ट इसको सोल्व आउट करना है, तो ये हो जाएगा 21x प्लस 56 बराबर 22 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 22x, और माइनस कितना हो जाएगा? 22। क्लियर है? x एक साइड कर लो, संख्या एक साइड। तो 21 इस साइड जाएगा तो कितना आएगा जिसका? x बचेगा, और ये 56 इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 56 और 22 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8, 7। ठीक है, तो उसका वर्तमान में औसत कितना था? 78 है। नहीं सॉरी, 78 नहीं है, ये x आया है, तो x कितनी पारियों तक थे इसके? 21 तक था।
ठीक है, वर्तमान में इसने कितनी पारी खेल चुका है? ये 22 पारी। तो वर्तमान में औसत इसका कितना है? x माइनस 1 है। बात कंप्लीट हो पाई इतनी सी बात। तो x माइनस 1 है, तो 78 में से कितना माइनस करना पड़ेगा अपने को? 1 माइनस करना पड़ेगा। वर्तमान में 22 पारी खेलनी, तो वर्तमान इसका औसत कितना है? वो 77। बोलो, बात समझ पाए आप इतनी सी बात को कि कैसे कैसे किया जाएगा बस। ठीक है, आ जाओ जी। ये इसका मेथड नंबर 1 पढ़ा है। अब इसकी मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। तो अब मेरे को बताओ, किसने 22वीं पारी में कितने रन बनाए जी? यहाँ पे 56 रन बनाए। बनाए नहीं बनाए 56 रन? आप ध्यान दो, इससे पहले ये कितनी पारी खेल चुका है? 21 पारी खेल चुका है। खेल चुका है नहीं खेल चुका? 21 पारी। भाई 22वीं पारी में 56 रन बनाए, इससे पहले कितनी पारी खेल चुका है? 21 पारी खेल चुका है। और इसका औसत कितने रन प्रति मैच कम होता है? 1। तो 21 की यदि 1 से गुणा करूँ तो कितना आएगा भाई? यहाँ पे 21 ही आएगा। यदि औसत कम तो है तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, और औसत ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। बात समझ गए आप? ये भी समझ गए होगे कि उस साइड वो था 22 था माइनस का, उस साइड आके क्या बना था? वो प्लस का ही तो बना था। इसलिए रेसिप्रोकल होता है और इसका कोई सिस्टम नहीं होता। बात समझ गए नहीं समझ गए इतनी सी बात को? ठीक है, तो यदि ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। और यदि औसत बढ़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 56 में अब कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को? यहाँ पे 21 ऐड करना पड़ेगा। तो वर्तमान में उसका औसत कितना था? वो 57 था। बोलो, बात समझ गए नहीं समझ गए आप इतनी सी बात को? ठीक है, इसमें एक बात और भी पूछ सकता है कि अब तक उसने टोटल कितने रन बनाए हैं? ठीक है भाई, 22 पारियों बाद उसने टोटल कितने रन बनाए हैं अभी तक? पूछ सकता नहीं पूछ सकता? तो कैसे निकालें इस बात को? भाई वर्तमान में औसत 57 है, तो इसकी किससे गुणा कर देंगे? पारी खेलेंगे 22, तो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा टोटल रन इसकी? डन है सबको? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ आएगा 77। ले अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें। मैं आपसे बोलूं, एक बल्लेबाज 40वीं पारी में 25 रन बनाता है। 40वीं पारी में 25 मतलब 0 रन बनाता है, जिसके कारण 0 वाला पेपर में आया हुआ ये प्रश्न। ठीक है, एक बल्लेबाज 40वीं पारी में 0 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन प्रति मैच कम हो जाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन प्रति मैच कम हो जाता है। वर्तमान औसत बताओ। करें इस बात को? ठीक है, तो करने को तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। भाई 0 है, रन तो कुछ बनाया ही नहीं, औसत कम हो रहा है। तो 40वीं पारी में बनाया, इससे पहले कितनी पारी खेल चुका? 39 किससे गुणा करेंगे? 2 से 78, तो 78 इसका औसत आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ। अब बताओ कि 40वीं पारी में 0 रन बनाता है, तो इससे पहले 39 पारी खेला। ठीक है, और मान लिया हमने कि उसमें उसका एवरेज था, वो कितना था 39 पारी में? तो एक्स था एवरेज। और 40वीं पारी में कितने रन बनाता है? 0। और अब उसका औसत प्रति मैच कितना कम हो गया? 2। तो पहले एवरेज x था, अब कितना हो जाएगा? x माइनस 2। और पारी कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 40। डन, इतनी सी बात। निशान है वो किसका है यहाँ पे? बराबर का। सोल्व कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 40x। ठीक है, उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा? x। और 40 दूनी 80, साइड आएगा प्लस का, तो x बराबर 80 है। लेकिन 80 उसका वर्तमान औसत नहीं है। वर्तमान तो क्या है उसका? 2 रन प्रति मैच कम हो गया। तो 80 में से कितना माइनस करना पड़ेगा अपने को? माइनस का 2 करना पड़ेगा। वर्तमान औसत कितना आएगा उसका? 78।
क्लियर है सबका। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, यहीं पढ़ा देता हूं। ये इसका मेथड फर्स्ट था। 40वीं पारी में कितना रन आता है 0। इससे पहले कितनी पारी खेली 39, और औसत कितना कम हुआ माइनस का, तो 39 दूनी कितने होते हैं 78। यदि यहाँ औसत कम हो रहा है निशान किसका आएगा प्लस का आएगा, और यदि यहाँ प्लस हो रहा है किसका आएगा माइनस का, और यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ प्लस का, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ निशान किसका आएगा प्लस का। तो 0 में 78 जोड़े तो वर्तमान में औसत कितना है उसका 78। कौन बच्चा इसको मुँह जुबानी नहीं बता सकता। क्लियर है सब कोई बात। आ जाओ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, पढ़ाएं देखना से। इसी में एक बल्लेबाज 24वीं पारी में एक्स रन बनाता है। अब की बार नहीं पता, एक्स रन बनाता है, बात क्लियर है, जिसके कारण उसका औसत एक रन प्रति मैच कम हो जाता है। एक रन प्रति मैच कम हो जाता है यदि वर्तमान में उसका औसत 50 हो तो एक्स का मान बताओ। बात कंप्लीट है जी सब, कितनी सी बात कर दें इस प्रश्न को। अब ध्यान देना चाहिए, ये प्रश्न पीछे वाले का रेसिप्रोकल है, विपरीत है उससे। उस वाले प्रश्न में क्या था कि जब यहाँ दे रखा था इतने रन बनाता है, वहाँ पर औसत निकालना था, और यहाँ पर औसत क्या कर रखी है दे रखी है, और यहाँ पर ये बताने है कि उसने 24वीं पारी में रन कितने बनाए। रन इतनी सी बात। तो आइए अब मैं समझाता हूँ। अब मेरे को बात बताओ, उसने 24वीं पारी में कितने रन बनाए जी, यहाँ पे एक्स रन बनाए नहीं बनाए। इससे पहले वो कितनी पारी खेल चुका है जी 23, और औसत एक रन प्रति मैच कम हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा जी प्लस का 23 आएगा। और वर्तमान में उसका औसत है वो कितना दे रखा है जी, नीचे वर्तमान औसत तो लिखते हैं, वर्तमान में उसका औसत है वो कितना है यहाँ पे 50 है, नहीं 50। तो अब ये क्या बन गया कि x की जगह मैं कितना लिखूँ कि यहाँ 50 आ जाए, ये तो बन गया। मतलब कि x प्लस 23 और बराबर कितना है ये 50 ही तो है। समझ गए आप इतनी सी बात को। तो x बराबर कितना आएगा 50 में से कितना माइनस करना पड़ेगा अपने को 23 माइनस करना पड़ेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 27। बोलो बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई इतनी सी बात। डन है सबको। कितने रन बनाए उसने 27, x का मान कितना है यहाँ पे 27। डन है भाई सबको। हाँ आ जाओ। एक फालतू आदमी आए हैं कोचिंग के अंदर, ठीक है, जिनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है हाँ जी, जिनका पढ़ाई लिखाई तो कोई नाता नहीं है, आज तक उनकी वो हालात हो गई है जो कि फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है हाँ जी। ये पहले टीचरों की बात नहीं मानते थे, ठीक है, अब इससे ज़्यादा हिंदी नहीं करेंगे हम। आ जाओ जी पढ़ते ही। जो हमारा वीडियो खराब करना चाहता है हम उसी हालात खराब कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारा दावा है। आ जाओ जी पढ़ाई से आगे आ जाए। हाँ जी एडी लगा लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। हमने जिनको बोल ही दिया कि साहब ये ऐसे ऐसे बंदे हैं, ये हमारे दिल के बड़े करीब हैं, तभी हमारे पास आए ही है, ठीक है, इनका मोस्ट वेलकम है। दिखा शकल नहीं दिखा सकते लेकिन आपको इनकी, ठीक है बड़ी सुंदर शकल इनकी, ठीक है, फेस देसी कट्टा है इनका, लेकिन हम दिखा नहीं सकते, ठीक है हाँ जी, पैटेंट है इनकी शकल पे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तापमान पर आधारित प्रश्न पढ़ाएं अब।
आ जाओ, इससे पीछे हमने क्या पढ़ा, बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न। अब ध्यान देखते हो चलना जी, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, क्वेश्चन नंबर 1 तो कहाँ का है, 4 नंबर है। ठीक है, मैं बोलूँ यदि सोमवार, मंगलवार, बुध का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है, तो तथा सोमवार का औसत तापमान, सोमवार का औसत नहीं तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो बृहस्पतिवार, थर्सडे, गुरुवार का तापमान बताओ। ठीक है, आज कई बच्चे सोच रहे होंगे इंग्लिश मीडियम जो इंग्लैंड में पढ़े हैं, कनाडा, अमेरिका शिक्षा लिए कि टीचर इंग्लिश में नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो हम तो पढ़ाना जानते हैं भाई इंग्लिश में भी, लेकिन दिक्कत ये है कि जब लिखना बहुत पड़ता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब यदि मैं नीचे इंग्लिश में और भी लिख दूँ, ठीक है, तो क्या हो, फिर सॉल्यूशन देने के लिए जगह ही नहीं बचे। यदि मैं इंग्लिश में लिख दूँ फिर हिंदी में नहीं लिख पाऊँ, एक ही बात से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सब समझदार है कि टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, तापमान को टेम्परेचर बोला जाता है, सोमवार को मंडे बोला जाता है। रानी मैम ने आपको ये बात अच्छे से पढ़ाई है बचपन में। ठीक है, अब करते हैं, आ जाओ। अब आप ध्यान देना, प्रश्न सोल्व करते हैं। 2 तरीके बता रहा हूँ चीज़ों के। देखो ये प्रश्न कोई बड़ी बात नहीं है इनको करना, मैं सीधा उत्तर बता सकता हूँ, इसका इतना उत्तर आएगा। आप भी बता सकते हो कि हाँ साहब इतना सा आएगा। टेस्ट पास करना क्या होता है, टेस्ट वाला आपको फंसाना नहीं चाहता, टेस्ट वाला सिर्फ ये चाहता है कि बच्चा घर पे पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया। ध्यान देना, सोमवार, मंगल और बुध का औसत तापमान कितनी डिग्री है, 20 डिग्री। तो पहले मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। सोमवार बोले तो जी मंडे, मंगलवार बोले ट्यूसडे, बुधवार बोले वेडनेसडे, लिख दिया हमने। इसका औसत तापमान 20 डिग्री है, तो टोटल टेम्परेचर कितना होगा, 20 की 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा जी, 60 होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं मंगल, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और क्या है यहाँ पे थर्सडे। इसका औसत तापमान है वो कितना है, 18 डिग्री, और 3 दिन का है, तो टोटल टेम्परेचर कितना आएगा, 54। बोलो क्लियर हो पाई इतनी सी बात। यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें तो माइनस करने पर निशान बदल जाते हैं, ये बात। ठीक है, पाकिस्तान का बच्चा बता सकता है इस बात को कि माइनस करने पर सब निशान बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, होगा या नहीं होगा। तो मंडे और माइनस थर्सडे बराबर है, 60 में से 54 घटाएं तो माइनस का कितना आएगा, 6 आएगा नहीं आएगा। बोलो बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई इतनी सी बात। हाँ जी, अब आप बताओ मेरे को कि मंडे माइनस थर्सडे बराबर माइनस का कितना है, 6 है। डन, इतनी सी बात। अब मंडे का तापमान परसेंट में दे रखा है, कितनी डिग्री दे रखा है जी, 30, माइनस थर्सडे बराबर माइनस का 6, तो थर्सडे बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 30 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 24। तो थर्सडे का तापमान माइनस 24 डिग्री था। अच्छा 1 मिनट जी, ये 6 बचेगा नहीं, ये प्लस का बचेगा यहाँ पे, ये ध्यान देना। 60 में 54 घटाऊं तो प्लस का 6 आएगा, ये गलती हो रही थी यहीं पे। तो ये माइनस का कितना आएगा, 24, तो ये प्लस का 24 आ जाएगा। ठीक है, बता दिया करो भाई, कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है। बंद कर ले लाला, इसको बंद कर ले भाई, हाँ शाबाश। ठीक है, जानता हूँ तेरी माँ से तेरी बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन भाई क्लास में इज़हार मत कर। ठीक है, हाँ जी।
डन है भाई सबका? हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सबका हो गया? अच्छा जी। अब इसकी मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। देखो ये लेंथी सा हो गया। आप एक बात बताओ कि ऐसा यदि पर्सन आए तो आपने ये देखा कि देखो ये सोमवार से शुरू हुआ और ये पर्सन खत्म बृहस्पतिवार पे हो रहा है, मंडे पे शुरू हुआ और खत्म कहाँ हो रहा है? फ्राइडे पे हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? फ्राइडे पे खत्म। तो इसका मतलब लास्ट में एक तो पहला दिन बचेगा, एक कौन सा बचेगा? लास्ट बचेगा। और उनके बीच में निशान आएगा, वो किसका आएगा? माइनस का तो आएगा। बात कंप्लीट है। हर पर्सन में आएगा, इस टाइप के पर्सन में एक तो पहला दिन लेना है और एक अपने को कौन सा दिन लेना है? लास्ट दिन लेना है। कंप्लीट इतनी सी बात। तो यदि मैं पहला दिन लूँ यहाँ पर सोमवार, जिसको मंडे, और लास्ट दिन क्या है यहाँ पे? बृहस्पति। और तो ये सारे सेम है, कटने ये चीज़ें, तो थर्सडे। और इसके बीच में निशान किसका लगा दूँ जी मैं? माइनस का। बोलो बात समझ गए नहीं समझ गए? अब मेरे को बात बताओ, टेम्परेचर 20 से 18 हुआ, कितना कम हुआ? 2, माइनस का 2। बात समझ गए इतनी सी बात को? और दिन कितने हैं? 3 ही है, तो 3 ही है, तो दोनों में कॉमन कितना है? 3 ही तो कॉमन है। तो इस -2 को किससे गुणा करूँ मैं यहाँ पे? 3 से। तो कितना आएगा जी? 6। लेकिन 6 किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो यदि माइनस यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, निशान बदल जाएंगे। यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ किसका आता? ये माइनस का आता। बात कंप्लीट हो पाई इतनी सी बात? तो यहाँ पे कितना लिख दूँ जी मैं? 6। बात समझ गए नहीं समझ गए इतनी सी बात को? आप मेरी बात को, मंडे और माइनस थर्सडे बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब ये सारा सिस्टम अपने को लिखना ही नहीं पड़ा। बात क्लियर है इतनी सी बात? अब बताओ कि यहाँ पर किसका तापमान दे रखा अपने को? मंडे का। दे रखा नहीं दे रखा मंडे का तापमान? और कितने डिग्री दे रखा है जी मंडे का तापमान यहाँ पे? 30। तो थर्सडे बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 24। बोलो बात समझ गए नहीं समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, कैसे इस प्रश्न के स्टेप कट कर सकते हैं और कैसे जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ एक बार कि एक तो पहला दिन लेना है और एक कौन सा लेना है? लास्ट दिन लेना है। ठीक है, टेम्परेचर 20 से 18 कितना कम हुआ? 2। और दिन 3 ही है, 3 ही है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 3 से। और 2 तिया कितने होते हैं? 6। यदि औसत तापमान कम हो रहा है तो यहाँ निशान प्लस का, और तापमान यदि ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ निशान किसका आएगा लास्ट में? माइनस का। रेसिप्रोकल चलना है, विपरीत चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर मंडे माइनस थर्सडे बराबर 6, तो थर्सडे बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 24। कर सकते नहीं कर सकते? प्रश्न को देखते कि हाँ जी इसका तो इतना से उत्तर आएगा। ये 5-10 सेकंड की कहानी होती है। प्रश्न पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे प्रश्नों को करने में कम लगता है। ठीक है, हम इसको 10 सेकंड में पढ़ना थोड़ी सी बड़ी बात है, पढ़ के समझना, लेकिन इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाएं ऐसा प्रश्न और आगे आ जाओगे। ठीक है, इसके अंदर ये मंगलवार था, बुधवार था, ये क्या था? ये कुछ नहीं था साहब, ये अदरक, लहसुन, गोभी ये था, जो कि आपस में कट पिट जाएंगे शाम को। ठीक है, लौकी थी सारी ये। आ जाओ जी, अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर। ध्यान देना जी। बोलो, यदि रविवार, सोमवार, मंगल, बुध का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तथा सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति को कोई गुरुवार ही बोलते हैं, का औसत तापमान टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो तो रविवार का तापमान बताओ। डन इतनी सी बात सबको? आ जाओ करें। अब ध्यान देना जी, मैं इस प्रश्न में बेसिक नहीं बता रहा, मैं सीधा ही करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना कि कैसे करेंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न रविवार से शुरू हुआ और खत्म कब हो रहा है? बृहस्पतिवार को। तो रविवार को संडे लिख दो और बृहस्पतिवार को क्या लिख दो? थर्सडे। और इसके बीच में किसका निशान लगा दो? माइनस का। बात समझ गए इतनी सी बात को? एक तो पहला दिन ले लिया और एक कौन सा दिन ले लिया? लास्ट दिन। रविवार से शुरू हुआ, बुधवार तक गया,
सोमवार से शुरू हुआ, खत्म कहाँ हुआ? बृहस्पतिवार तक। तो रविवार से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कब हो रहा है? ये बृहस्पतिवार को। बात कंप्लीट है। बीच वाले सारे क्या होने? माइनस, कटने पिटने आपस में। क्लियर है? अब मेरे को बताओ जी, तापमान 25 से 26 हुआ, कितना बढ़ा? 1। और दिन कितने हैं यहाँ पे? 3 है, ये अब की बार 4 हैं, 4 है। ये दिन कितने हैं यहाँ पे? 4। और नीचे भी कितने दिन है यहाँ पे? 4। तो 1 की किससे मल्टीप्लाई? 4 से। लेकिन ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ की किसका हो जाएगा? अभी ये नेगेटिव हो जाएगा। बात कंप्लीट समझ पाए? नहीं समझ पाए? भाई यहाँ यदि प्लस का है तो यहाँ की किसका हो जाएगा? माइनस का। और यहाँ यदि माइनस का है तो यहाँ किसका हो जाएगा? प्लस का। बात क्लियर हो पाई? इतनी सी बात। अब मेरे को बताओ कि संडे माइनस थर्सडे का तापमान कितने डिग्री दे रखा है जी प्रश्न में? 28 बराबर माइनस का कितना है? 4। तो संडे बराबर कितना आ जाएगा जी यहाँ पे? 24। बोलो, बात कंप्लीट हो पाई? नहीं हो पाई? इतनी सी बात। बता भाई, कोई दिक्कत है तो? डन है कल सबका? कॉपी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो साहब, ठीक है। स्क्रीन शॉट तो ले ही ना, हाँ ले सकते हो स्क्रीन शॉट। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है कि स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते यहाँ के इन्वायरमेंट में, तब तो मैं सोचता हूँ यार आप तो फोटो ही ले सकते हो, ठीक है। पढ़ाई से आगे चले, आ जाओ जी। अब एक पर्सन और लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखते हो चलना। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। या तो इतने आराम से इमरान आजमी ही पढ़ाता है या मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके शौक कोई बंदा नहीं है जिसको इतनी तसल्ली हो। आज थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं जी। यहाँ पे मैं बोलूँ जी, यहाँ पे 25 डिग्री और यहाँ पे 22.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। मैं बोलूँ, यदि रविवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 4/3 गुना है, 4/3 गुना है, तो रविवार का तापमान बताओ। ठीक है। मैथ कौन समझ सकता है? मैथ सबको समझ में आता है, जिसको जोड़ घटा गुणा भाग आते हैं उसको मैथ आता है, ठीक है। हाँ जी, इतनी सी बात होती है मैथ में, भाई जोड़ घटा गुणा भाग के सिवा कर क्या रहे? कुछ भी तो नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे को बताओ, करे प्रश्न। पहला दिन क्या है जी? यहाँ पे रविवार है, तो इसको क्या लिख दिया? संडे। और लास्ट दिन यहाँ पे क्या है जी? बृहस्पतिवार, इसको क्या लिख दिया? थर्सडे। और बीच में निशान किसका लगाना है? माइनस का। बात क्लियर हो पाई? इतनी सी बात। अब बताओ कि इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 25 से 22.5 हो गया है, तो टेम्परेचर में कितने कमी हो पाई? 2.5 की, 2.5 की कमी हो पाई। और दिन कितने जी यहाँ पे? 4, तो कितना आएगा? 10। टेम्परेचर कम हुआ है, तो यहाँ पर निशान आना किसका चाहिए? माइनस का। लेकिन ये निशान बदल जाएगा, जो माइनस हो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दिन यहाँ पर किसका आएगा? प्लस का 10 आएगा। बात समझ गया आप इतनी सी बात को? क्लियर है? हाँ जी। अब मेरे को बताओ कि संडे माइनस थर्सडे बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब संडे के टेम्परेचर में और थर्सडे के टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, वो कितने का होना चाहिए? 10 का होना चाहिए। बात कंप्लीट? इतनी सी बात। अब मेरे को बताओ, रविवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 4/3 गुना है। इस बात का मतलब क्या है कि 4/3 मतलब रविवार को तापमान है वो तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा यूनिट। और बृहस्पतिवार का तापमान है वो कितने यूनिट है? यहाँ पे 3 यूनिट है, ठीक है। ये किसका तापमान है? बृहस्पतिवार थर्सडे का तापमान। तो इनके जो बीच में डिफरेंस है वो कितने का है? 1 का डिफरेंस है नहीं। लेकिन रियल डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 10 का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 और 3 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर। बात समझ गए? आना चाहिए नहीं आना चाहिए 10 का डिफरेंस? और 40 और 30 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का तो आ रहा है। इसका मतलब रविवार का तापमान पूछे तो 40 और बृहस्पतिवार थर्सडे का पूछे तो कितना आएगा? 30 आएगा। क्लियर है?
तो अपने से पूछा क्या, रविवार का तापमान, तो ये रहा उत्तर 40। डन है इतनी सी बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जी। ठीक है, मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के अंदर। धन्यवाद।